प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहरीगंज से हूँ। इसके पहले की क्लासेस में अपन ने सामान्य विज्ञान के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम भौतिक विषय की भौतिक राशियों के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अपन देखें कि भौतिक राशियाँ हैं क्या। इसके लिए थोड़ी सी अपन उदाहरण से समझते हैं कि जैसे दो व्यक्ति हैं। अब यदि ये ज्ञात करना हो कि दोनों व्यक्तियों के बीच में कैसे संबंध हैं, तो हम ये नाप के नहीं बता सकते कि वास्तव में कितने संबंध होंगे, दोनों व्यक्तियों के बीच में कितनी मित्रता है। हम ये नाप नहीं सकते कि वास्तव में कितनी मित्रता हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आसानी से मापा जा सकता है। जैसे यदि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है या दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी वस्तु पर कितने बल कार्य कर रहा है, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई वस्तु पर कितना कार्य किया, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, जिन्हें परिभाषित किया जा सकता है, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, भौतिक राशियाँ कह देते हैं। अब आते हैं हम इनके प्रकारों पर। वास्तव में भौतिक राशियों के प्रकारों को समझने के लिए क्या होगा कि कुछ राशियां ऐसी हैं जो स्वतंत्र होती हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जो दूसरी राशियों पर डिपेंड होती हैं। इस कारण से भौतिक राशियों को दो भागों में क्या कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। एक साइड ऐसी राशियां रख दी गई जो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, और एक साइड ऐसी राशियां रख दी गई जो दूसरी राशियों पर क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। अतः भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। हम मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों को समझने के लिए फिर से एक उदाहरण समझते हैं। जैसे होता क्या है कि जब हम छोटे थे तो हम गिनती पढ़ते थे। गिनती में आपने देखा होगा कि हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पढ़े। इन अंकों को देखा जाए तो 1, 2 पर डिपेंड नहीं है, 2, 3 पर डिपेंड नहीं है, 3, 4 पर डिपेंड नहीं है। ये जो 9 तक के अंक हैं ये स्वतंत्र हैं, यानी ये कहे जाते हैं मूल अंक। लेकिन यदि हम देखें कि 10 यदि देखा जाए, जैसे 10 है, ये किस पर डिपेंड है, 1 और 0 पर। 10 किस पर डिपेंड है, 1 और 0 पर। 11 किस पर डिपेंड है, 1 और 1 पर। 12 किस पर डिपेंड है, 1 और 2 पर। ऐसे करके जितने भी अंक होते हैं ये कुल मिला के इन 10 अंकों यानी 0 से लेकर 9 तक के अंकों पर ही डिपेंड होते हैं। तो इन्हें अपन कह सकते हैं व्युत्पन्न अंक हैं। इसी प्रकार क्या होती हैं ये राशियाँ, मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ भी हैं। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियाँ क्या हैं, वे राशियाँ जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। वास्तव में मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7। जैसे अपन देखें, पहली मूल राशि कौन सी हो जाएगी, लंबाई। दूसरी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान। तीसरी क्या हो जाएगी, समय। चौथी क्या हो जाएगी, ताप। पांचवी क्या हो जाएगी, विद्युत धारा। छठवीं क्या हो जाएगी, पदार्थ की मात्रा। और सातवीं क्या हो जाएगी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। ये ऐसी 7 राशियां हैं जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जैसे देखा जाए कि यदि हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान मापना है, अब द्रव्यमान मापने के लिए ना तो हमको लंबाई की जरूरत पड़ेगी, ना समय की, ना ताप की, ना किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। द्रव्यमान मापना है तो हम किलोग्राम या कोई वाट का ही प्रयोग करेंगे। इसमें कोई हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई मीटर ले आओ उससे द्रव्यमान माप लो। यदि हमें सब घड़ी देखना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉच का ही प्रयोग करेंगे, समय का ही प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमें किसी लंबाई मापने की या द्रव्यमान मापने की या किसी अन्य इन मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये वह पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसलिए इन राशियों को क्या बोला गया, मूल राशियाँ बोला गया। इनके कुछ मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। इसे दर्शाते हैं इस एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को टी से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, मोल को MOL से, और कैंडेला को किससे दर्शाते हैं, CD से। ये कहला जाती है हमारी मूल राशियाँ जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, ये किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं थी। आइए अब अपन जानते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में। जैसा कि अपन जानते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो इन मूल राशियों पर क्या होती हैं, निर्भर करती हैं।
व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, व्युत्पन्न राशियां कह देते हैं। इनके बारे में यदि देखें तो पहला क्या है, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई। अब लंबाई की बात करें तो ये कौन सी राशि है, मूल राशि। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही है। अर्थात यदि देखा जाए तो लंबाई गुणित लंबाई बराबर हो जाएगा लंबाई की घात कितनी, 2। लंबाई कौन सी राशि है, मूल राशि है जब यहाँ पर देखा जाए। और क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि बोला गया, क्योंकि ये लंबाई और लंबाई पर डिपेंड थी, अर्थात मूल राशि पर डिपेंड थी। आइए एक और जानते हैं, जैसे आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई भी एक प्रकार के अपन सुविधा की दृष्टि से उसे चौड़ाई कह देते हैं, वास्तव में वो लंबाई ही है। और ऊंचाई भी अपन सुविधा की दृष्टि से ऊंचाई कह देते हैं, वो भी लंबाई ही है। अर्थात लंबाई गुणित लंबाई बराबर लंबाई की घात 3। अर्थात आयतन किस पर डिपेंड है, मूल राशि लंबाई पर डिपेंड है, इसलिए आयतन को क्या बोला गया, व्युत्पन्न राशि कहा गया। आइए और अपन तीसरे में देखते हैं, जैसे घनत्व। घनत्व की परिभाषा याद रखने के लिए क्या कह सकते हैं, प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का क्या बोला जाता है, घनत्व कहा जाता है। अर्थात जैसे देखा जाए तो घनत्व बराबर पहला क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कौन सी राशि है, मूल राशि है। इसके बाद आयतन। आयतन को अपन ने देखा कि क्या है, लंबाई गुणित लंबाई। अर्थात क्या लिख सकते हैं, लंबाई की घात कितनी, 3। अर्थात यदि घनत्व को देखा जाए, व्युत्पन्न राशि तो है लेकिन ये किस पर निर्भर थी, द्रव्यमान पर और लंबाई पर। अतः ये मूल राशि पर डिपेंड थी, अतः इसे कौन सी राशि कहा गया, व्युत्पन्न राशि कहा गया। इसके आगे अपन देखते हैं चौथे नंबर पर, यहाँ पर आ जाता है वेग या चाल। वेग व चाल। देखिए आगे की कक्षाओं में जहाँ पर सदिश और अदिश के बारे में देखेंगे तो वेग को सदिश राशि बोला गया, चाल को अदिश राशि बोला गया। क्यों बोला गया इसके बारे में देखेंगे, लेकिन दोनों लगभग एक ही हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर अपन देखें कि दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। दूरी क्या है, यदि किसी वस्तु की दूरी मापना है तो मूल राशि किसका प्रयोग किया जाएगा, लंबाई का। और समय के लिए तो मूल राशि है ही, यानी हम कह सकते हैं लंबाई बटे क्या हो जाएगा, समय। अब वेग या चाल, यदि वेग का प्रयोग करते थे यहाँ लिखते विस्थापन, यहाँ क्या लिख सकते थे, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन भी किससे नापा जाता, लंबाई से। तो लंबाई बटे समय, अर्थात लंबाई कौन सी राशि है, मूल राशि है। समय कौन सी राशि है, मूल राशि है। अर्थात ये कौन से क्या कहना जाएंगे, वेग या चाल किस पर डिपेंड, वेग या चाल किस पर डिपेंड थे, मूल राशि, लंबाई और समय पर। अतः ये कौन सी राशि कहना जाएंगी, व्युत्पन्न राशि। इसके आगे अपन और भी देखते हैं, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो लिख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, जैसे त्वरण। अगला आता है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। अर्थात वेग बटे समय। वेग बटे समय। अभी अपन ने वेग के लिए देखा कि वेग बराबर क्या होता है, लंबाई बटे समय। लंबाई बटे समय और एक समय और हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय। अर्थात लंबाई बटे समय की घात 2। समय की घात 2। अर्थात त्वरण किस पर डिपेंड है, लंबाई पर और समय पर। अर्थात ये कौन सी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। इसके बाद आता है बल। बल क्या है, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, करने का प्रयास करता है। यानी हम ये नहीं कह सकते ये ट्रैक्टर है, हम इस पर बल लगाएंगे, या तो धक्का देंगे या खिंचाव करेंगे, तो यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन वो बल कहला जाएगा। दूसरा, बल बराबर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से देखा जाए तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण। अभी अपन ने देखा द्रव्यमान के लिए तो द्रव्यमान मूल राशि है ही, लेकिन त्वरण के लिए अपन ने क्या देखा, लंबाई बटे समय की घात कितनी, 2। अब
बल किस पर डिपेंड है? द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर, तीन मूल राशियों पर डिपेंड है। अतः इसे कौन सी राशि बोला गया? व्युत्पन्न राशि बोला गया। इसी प्रकार और के अपन देखें, कार्य के बारे में अपन देख सकते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। भौतिकी या विज्ञान में कार्य का होना तभी पाया जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसमें क्या हो? विस्थापन हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रचलित है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं से आता है और सूटकेस लेकर आ रहा है, कुली से बोलेगी चलो तुम ये सूटकेस को हमारे घर तक ले चलो। अब वो कुली क्या करता है? उस सूटकेस को उठाता है। उठाने के पश्चात हम बातों में लग जाते हैं, वो भी हमारी बातों को सुनने लगता है और सुनते सुनते 10-15 मिनट बाद वो कुली क्या करता है? उस सूटकेस को वहीं रख देता है और हमसे बोलता है कि हमको पैसे चाहिए। हम उसको पैसे देने से मना कर देते हैं कि हम पैसे तुमको कार्य के देते। तो वो कहता है, अब यहाँ पर अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि तुमने बल तो लगाया है लेकिन तुमने विस्थापन नहीं किया, तुमने उस सूटकेस को हमारे घर तक लेकर नहीं गए, अर्थात तुम्हारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। अतः भौतिकी में कार्य का होना तभी पाया जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो साथ ही उसमें क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए कि बल कार्य बराबर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित लंबाई बटे क्या हो जाएगा? समय गुणित यहाँ पर विस्थापन की मूल राशि क्या हो जाएगी? लंबाई। अब इसको और हल कर सकते हैं, द्रव्यमान गुणित लंबाई गुणित लंबाई, अर्थात क्या हो जाएगा? लंबाई की घात कितनी? 2 बटे समय, इस पर समय की घात कितनी? 2। तो ये जो कार्य है वो किस पर निर्भर था? द्रव्यमान पर निर्भर था, लंबाई पर निर्भर था, समय पर निर्भर था। अतः इसे अपन क्या कह सकते हैं? व्युत्पन्न राशि कह सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या हैं, कितने प्रकार होते हैं, जैसे मूल राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, अपन ने इस क्लास में मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशियों के बारे में देखा, लेकिन एक और है इसमें कि क्या हुआ था कि जब वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें कुछ कोण और घन कोण थे, उनको उन्होंने सोचा कि वो भी किसी दूसरी राशियों पर डिपेंड नहीं थे, तो उन्हें पूरक राशियों में रखा गया। हम अगली क्लास में पूरक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में पूरक राशियाँ होती क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका प्रतियोगी परीक्षाओं में रेडियन से डिग्री में ज्ञात करना, डिग्री से रेडियन में ज्ञात करना जरूर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसका जो है 9वीं से 12वीं तक तो है ही, साथ ही साथ इससे विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जामों में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके और कमेंट्स करके भी जरूर बतलाएं। धन्यवाद।